सरयू के किनारे इस राम की पैड़ी में दिए जलने का काम शुरू हो गया है। पूरी राम की पैड़ी दियों से जगमगा रही है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी दिए जलते दिखाई देंगे। वॉलंटियर्स हैं, जो 22,000 वॉलंटियर्स हैं, वो दिए जलाने का काम कर रहे हैं। एक एक ब्लॉक में जो दिए लगे हैं उनमें 4-4 वॉलंटियर्स लगे हैं जो दिए जलाएंगे। और ये दिए जलाने के बाद ये सारे वॉलंटियर्स यहाँ से घाटों से हट जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दियों की रोशनी यहाँ जगमगाती हुई दिखेगी। पूरे लाइन से ये घाट है, 37 घाट है राम की पैड़ी में सरयू जी के किनारे, और इन 37 घाटों पर ये दिए जलाने का काम हो रहा है। आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा और पूरी कोशिश यही है कि अयोध्या ठीक उसी तरह से सजे जैसे श्री राम 14 साल का वनवास काट के वापस आए थे, तब जो अयोध्या में रोशनी थी आज उसी तरह की रोशनी से अयोध्या दोबारा नहाए। हमारे साथ आचार्य जितेंद्र मणि त्रिपाठी हैं। ये जैसे जब 14 साल का वनवास काट कर आए तो जो रोशनी आज हमें यह राम की पैड़ी में दिखाई दे रही है, तब महलों में किस तरह की रोशनी थी, क्या किस तरह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास करते हैं? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इस जगत में जब उनका अवतार हुआ, सच तो यह है कि जगमंगल गुण राम राम के धान्य मुकुति धन धर्म धाम के राम राम कही जे जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समूहाही राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका उमादार जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। सच तो यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस संसार को अपने ढंग से प्रकाशित करना चाहते थे और प्रकाशित करके संसार के लोगों को, सनातनियों को सनातन धर्म के विषय में जानकारी देकर के सनातन धर्म की स्थापना तो थी ही पहले से ही, उसको आगे भी बचाए रखने के लिए उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से उस समय भी कोई व्यवस्था रही होगी, ऐसा नहीं है कि ये सरसों का तेल, कड़वा तेल आज ही है, उस समय भी रहा होगा। हाँ, और ये मिट्टी के दिया हम सोच रहे हैं कि आज है, यही प्राचीन दीपक है। सब देशी घी से जलाए गए। हाँ, प्राचीन है ये। तो आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास किस तरह की अयोध्या का वर्णन उन्होंने रामचरितमानस में किया, और आज जो ये अयोध्या है जो दीपों से जगमगा रही है, क्या उतनी ही रोशनी है जैसे श्री राम जब 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या वापस लौटे थे तो जिस तरह जगमगा रही थी अयोध्या, क्या उसी तरह की रोशनी आज भी आपको आचार्य जी दिखाई दे रही है? देखिए, अब त्रेता में हम तो हैं नहीं, त्रेता में तो जो तुलसी बाबा ने और वाल्मीकि रामायण में उपस्थित की गई ये बात हम उसी का वर्णन सोच सकते हैं। लेकिन तुलसी बाबा ने कितने सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है अपने शब्दों में कि जब स्थिति क्या थी, लोगों का मनोमस्तिष्क किस प्रकार का था। जो तुलसी बाबा कहते हैं उत्तरकांड के अंदर, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, किस वृष्टि, सुमन के ऊपर से आकाश मार्ग से वृष्टि होने लगी। और उसके बाद तुलसी बाबा अगले दोहे में बोलते हैं, राम सिया राम जय जय राम, कंचन कलश विचित्र सवारे, सब ही धरे सज निज निज द्वारे, राम सिया राम जय जय राम, बंधनवार पताका केतु, सब ही बनाए मंगल हेतु, राम सिया राम जय जय राम। अर्थात इसका यह निकलता है शब्दों के माध्यम से कि जितने भी लोग थे वहां अपने घरों के बाहर से निकल सुंदर कलश, सोने के कलश रीति रिवाज से, माणिक इत्यादि से परिपूर्ण करके, अलंकृत करके, सजाकर सब लोगों ने अपने अपने द्वार पर रख दिए कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, घर पर आ रहे हैं। सोचे, एक राजा घर पे आ रहा है, आज की तारीख वाले राजा नहीं, पुराने जो भगवान राम घर पे बाहर आ रहे हैं, और समस्त प्रजाजन अपने घर से स्वर्ण के कलश लेकर वहां उपस्थित थे, घर के बाहर रखे थे। और उसके बाद सब लोगों ने मंगल बंधनवार वहां पर सुंदर उपस्थित कर लिए, घर से निकल कर। आगे बोलते हैं, बीत राम सिया राम जय जय राम, बीथी सकल सुगंध सिंचाई,
गजमनि रची बहु चौक पुराई। राम सिया राम जय जय राम। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशासन बहुबाजे। अर्थात क्या कहा जाता है कि जितनी गलियां थी, जितनी वहां अयोध्या में गलियां थी, उनमें सुंदर द्रव्य जो थे, सुगंधित द्रव्य जो थे, उनसे सींची गई वो कि प्रभु आएंगे, यहां से प्रभु आ रहे हैं, वनवास को त्याग कर पुनः आज अयोध्या में आ गए हैं, तो इस सुंदर गलियों को सुंदर सुगंधित जल से सींच दिया जाए। सुगंध उठता है और गजमुक्ता से रचाकर, बहुत सारी गजमुक्ता जो होती है, सुगंध द्रव्य होता है, उससे सुंदर तरीके से चौक को सजा दिया गया। अनेक प्रकार के सुंदर सुमंगल साज वहां सजा दिए गए और हर्षपूर्ण नगर में अनेक प्रकार से वाद्य सब लोग लेकर आनंद के साथ उपस्थित कर गए। उसके आगे बोलो, तुलसी बाबा कहते हैं राम सिया राम जय जय राम। जहां तहां नारी निछवारी करही, दे आशीष हरस उर भरही। यानी आशीष दे रही है। अरे भगवान को, जो भगवान हमारे को आशीष देने वाले हैं, वो सब भगवान को आशीष दे रही हैं। कंचन थार आरती नाना, अनेक प्रकार की आरतियां लेके उपस्थित हैं। देखिए भगवान की आरती, भगवान हमारी आपत्तियों को हरने वाले हैं और स्त्रियां खड़ी हैं वहां पर भगवान की आरती, भगवान की कष्टों को हरने के लिए वो आरती सजाकर उनकी आरती कर रही है। सोचिए कितना सुंदर वातावरण होगा जो आज वातावरण दिख रहा है, सुंदर तरीके से दीप प्रज्वलित है। आगे कहते हैं तुलसी बाबा कि रात को जब सूर्य अस्त हो गए, उसके बाद भी सूर्य भी वहां पर सकुचा जाए, इतना उजाला, इतना प्रकाश वहां उपस्थित था कि यानी कहा जाता है कि भगवान के आने के बाद 4 महीने तक अयोध्या में अंधेरा नहीं हुआ। इतना सुंदर प्रकाश जो आज दिखाई दे रहा है, सुंदर वातावरण हमारे इंडिया टीवी के स्क्रीन के ऊपर मन को आह्लादित कर रहा है, आनंदित कर रहा है। वही भाव जो खास तौर पर भगवान को आने पर दिखाई देगा। आगे बोलते हैं किस प्रकार से भगवान ने दर्शन भी बड़े विचित्र दिए। वहां पर भगवान को दर्शन देने के लिए कहा जाता है अमित रूप प्रगटे तहि काला, कि भगवान भी वहां पे अनेक रूप में, जितने लोग उनका दर्शन कर रहे थे, उसी रूप, उतने रूप भगवान ने बना लिए। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि इस दृश्य को शब्दों में नहीं इस वक्त पिरोया जा सकता है। ये दृश्य बहुत मनमोहक है और ये तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी पर आप देखते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, फौरन वापस लौटेंगे, सीधा आपको लिए चलेंगे राम की पैड़ी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।